वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट्स एज एरोडाइट कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट। हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक पार्ट कर चुके हैं। अब हम लोग ट्रेन्स कर रहे हैं। ट्रेन्स फिनिश करने के बाद हम लोग बोट एंड स्ट्रीम्स करेंगे। ठीक है, ये तीनों पार्ट कंप्राइज करता है स्पीड डिस्टेंस को। तो अभी हम लोग ट्रेन्स में मूव करते हैं। ट्रेन्स में बेसिकली ये फीचर है कि स्पीड डिस्टेंस में तो आप नॉर्मल टाइम या स्पीड या उसका डिस्टेंस कैलकुलेशन कर रहे हो। ट्रेन के केस में कुछ दो तीन चीज एडिशन आ जाता है, जैसे ट्रेन का लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ, कोई ब्रिज क्रॉस कर रहा है उसका लेंथ, एक पोल है उसको ट्रेन पास कर रहा है, या दो ट्रेन ऑपोजिट आ रहे हैं, या कोई डेस्टिनेशन में दो ट्रेन पहुंच रहे हैं, या पैरेलली दो ट्रेन रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चार तरह का एक फीचर आ जाता है ट्रेन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये बहुत सॉर्ट आफ्टर टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। स्पीड डिस्टेंस में अब ज्यादातर वो लोग ट्रेन्स और बोट एंड स्ट्रीम्स को टारगेट कर रहे हैं रादर के सिर्फ स्पीड डिस्टेंस टाइम के टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, तीन चार चीजें जो आपको पता होना चाहिए। एक, ट्रेन का मूविंग डायरेक्शन, मूविंग डायरेक्शन का मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है या पैरेलल डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरा, वो किसको क्रॉस कर रहा है, ईदर दे आर क्रॉसिंग अ ब्रिज और दे आर क्रॉसिंग अनदर ट्रेन और दे आर क्रॉसिंग अ पोल और दे आर क्रॉसिंग अ मैन। ठीक है, तो जब भी यहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए वो दो, मतलब एक ट्रेन जा रहा है और एक ट्रेन आ रहा है, तो हम लोगों को हमेशा जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन हर केस में। यहाँ पे ट्रेन का मतलब डिस्टेंस आपका हमेशा लेंथ होगा ट्रेन का, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, और अगर मानिए वो कोई ब्रिज को पास कर रहा है या ऑपोजिट साइड से कोई ट्रेन आ रहा है उसको पास कर रहा है या सब्सिक्वेंटली उसके साथ कोई ट्रेन मूव कर रहा है, तो उसका भी डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ द ब्रिज। जब भी हम लोग ऐसा कुछ भी आंसर निकालेंगे, ऊपर का डिस्टेंस हमेशा ऐड होता जाएगा, हमेशा। ठीक है, सेकेंड चीज जो इसमें आता है वो है क्रॉसिंग अ पोल। अगर मानिए एक पोल है, मानिए यहां पे एक पोल है, ठीक है, ये ट्रेन जब उसको पास करेगा तो पोल का अपना कोई डिस्टेंस कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, इस केस में अगर आपको बोले कि ये पोल को पास, आपको एक ट्रेन का एक डिस्टेंस, ट्रेन का एक लेंथ दे दिया होगा, ठीक है, कुछ भी x, और आपको बोल दिया कि वो 10 सेकंड में इस पोल को पार कर दिया, उसका टाइम दे दिया क्रॉसिंग द पोल 10 सेकंड्स, ठीक है, या y कुछ भी, तो जो स्पीड होगा वो बस लेंथ, ये डिस्टेंस बाय टाइम, और कुछ नहीं होगा। पोल का अपना कोई डिस्टेंस नहीं होता है, एक स्टेशनरी पोल का कोई डिस्टेंस अपना नहीं है। एक आदमी अगर खड़ा है और उसको अगर ट्रेन पास कर रहा है तो उसका भी कोई डिस्टेंस नहीं है, सेम लेंथ बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस, लेंथ मतलब हुआ आपका डिस्टेंस और टाइम जो हुआ क्रॉसिंग द पोल। ठीक है, ये एक इसका बेस है जो आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा चीज, आप देखेंगे ट्रेन के केस में ज्यादातर ट्रेन का लेंथ जो है वो मीटर्स में दिया रहता है। ठीक है, मीटर्स में, कभी भी ट्रेन का लेंथ आपको किलोमीटर में नहीं दिया रहेगा, तो मीटर में दिया रहेगा, और स्पीड हमेशा दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में। तो आपको हमेशा स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड यानी कि 5/18। ठीक है, और एक चीज है, अगर आपको डिस्टेंस टाइम दिया है तो स्पीड अगर निकालने बोल रहा है, तो स्पीड आप जब निकालेंगे तो स्पीड निकलेगा मीटर पर सेकंड में, पर आंसर में हमेशा आपको ऑप्शन दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में। तो आप हमेशा आंसर निकालने के बाद हमेशा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट चेक किया करें कि वो ऑप्शन किस में दिया, आपको किलोमीटर पर आवर में ही देगा, आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, पर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर, तो कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, तो उसमें आंसर रॉन्ग हो जाता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ट्रेन चैप्टर करते वक्त याद रखना है। ठीक है, डिस्टेंस जब भी निकालेंगे लेंथ हमेशा ऐड होगा, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आ रहा है, मतलब एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है और एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है, तो स्पीड हमेशा ऐड होगा दो ट्रेन का।
और अगर ट्रेन पैरेलली चल रहा है टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन तो स्पीड हमेशा माइनस होगा, ठीक है। ऑपोजिट में हमेशा ऐड होगा और पैरेलल में यानी कि सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ट्रेन करते वक्त आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर कुछ आ रहा है तो हम लोग वो क्वेश्चन में देखेंगे और हम लोग सब्सिक्वेंटली आप सब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे बोला है ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। हालांकि थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया पर इसमें कोई बात नहीं है, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे आप निकाल सकते हो, जो आपका एवरेज स्पीड है उसके बेसिस पे, ठीक है। आप ये देखो कि अगर एक डिस्टेंस आप जा रहे हो और वो डिस्टेंस जाने में क्या हो रहा है कि आपका एवरेज स्पीड है 50, पर क्योंकि आप हर घंटे कुछ मिनट रुकते हो आपका 1 घंटा बढ़ गया, ठीक है। तो जो एस्टिमेटेड आपका स्टॉपेज टाइम है वो कितना होना चाहिए, यही आपसे पूछ रहा है। आपका जो एस्टिमेटेड ट्रेन स्टॉप है कितने मिनट के लिए वो हर घंटे रुकता है वो आपको पूछेगा, ठीक है। देखिए इसका दो तरीका है। अगर आपको एग्जाम में कभी फॉर्मूला याद नहीं रहे, आप हमेशा 40 और 50 का नियरेस्ट कोई एलसीएम ले लो, उसको एक डिस्टेंस बना लो। जब आप उसको एक डिस्टेंस बना लोगे तो आप देखोगे कि वो गैप आ रहा है। मानो अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो 200, ठीक है। और अगर आप 50 से डिवाइड करोगे तो 4 घंटा, और अगर आप 40 से डिवाइड करोगे तो 5 घंटा। तो हुआ क्या, ये 1 घंटा का गैप बन गया, 1 घंटा का गैप बन गया, ठीक है। 1 घंटा का गैप बनने का मतलब है कि आपको एक जगह जाने में जहां 4 घंटा लगता था वहां 5 घंटा लग रहा, तो वो 1 घंटा का जो है वो आपका स्टॉपेज टाइम है। पर आपसे पूछा हर घंटे में कितने आपने ब्रेक किया उसको, हर घंटे में, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट और आपको लगा कितना 5 घंटा, तो वो जब आप डिवाइड करोगे तो ये 12 मिनट आपका एवरेज स्टॉपेज टाइम आ जाएगा। मतलब हर घंटे आप क्या किए, आप पहले 40 किलोमीटर चले, फिर आप 12 मिनट रेस्ट लिए, फिर आप 40 किलोमीटर चले, फिर आप 12 मिनट रेस्ट लिए। ऐसे करके आप 12 मिनट रेस्ट लेते लेते आप पहुंचे, तभी आपका क्या हुआ, एवरेज स्पीड आपका 40 में आ गया, ठीक है। आप जा रहे हो 50 की स्पीड पे ही, पर क्या कर रहे हो आप, जो 12 मिनट रेस्ट ले रहे हो ना, वो अल्टीमेटली तो स्पीड को कम कर रहा है आपका टोटल जर्नी का, तो इसीलिए वो एवरेज स्पीड 40 हो गया, ठीक है। इसी को इस तरह देखा जाता है कि जब आप इसका एवरेज स्पीड निकालते हो तो आपको देखना होता है ये गैप कितना है, 10 का गैप है, ठीक है। और आपका ओवरऑल कितना है, ओवरऑल आपका नीचे एवरेज स्पीड को रखा जाता है, मतलब जो आपका स्टार्टिंग का मेन स्पीड है विदाउट स्टॉपेज। तो ये जो 1/5 आया, ये 1/5 आवर्स जो है यही आपका स्टॉपेज टाइम है पर आवर। तो 1/5 आवर्स को आप जब निकालोगे 60 मिनट्स के हिसाब से तो आपका आएगा 12 मिनट्स। 1/5 पार्ट है वो 60 मिनट्स का, तो आपका 12 मिनट स्टॉपेज टाइम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 5:7। इफ द फर्स्ट ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 3 आवर्स देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द सेकंड ट्रेन इज। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपको डिस्टेंस दिया है और आपको टाइम दिया है, तो स्पीड आ जाएगा। स्पीड कितना हो जाएगा, 300/3 डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहां से कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। ये है फर्स्ट ट्रेन का, आपको क्वेश्चन में किसका पूछा है, सेकंड ट्रेन का। फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन का रेशियो क्या है, 5:7। 5 का वैल्यू आपका आया है 100, जो कि हम लोग कैलकुलेट किया, यानी कि इनटू 20 टाइम्स। तो सिमिलरली 7 का वैल्यू आएगा 140 इनटू 20 टाइम्स, ठीक है। तो जो सेकंड ट्रेन का स्पीड है वो है 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली।
The latter completely crosses the former in 30 seconds. The length of each train is, यानी कि आपका दो ट्रेन है, ठीक है, और दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे रन कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है। इस ट्रेन का स्पीड है 60, इस ट्रेन का स्पीड है 90, और बोल रहा है जो लैटर है इट क्रॉसेस कंप्लीटली क्रॉसेस द फॉर्मर इन कितना 30 सेकेंड्स। तो आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। जब फर्स्ट स्लाइड में हम लोग थे वहां पे क्या बताएं कि अगर पैरेलल ट्रैक में सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है तो स्पीड हमेशा माइनस होगा, ठीक है। तो स्पीड अगर हम लोग माइनस करेंगे तो इसके पास एक्स्ट्रा स्पीड कितना है, इसके पास एक्स्ट्रा स्पीड है 30, लेकिन 30 किलोमीटर पर आवर है, हमको कन्वर्ट करना होगा क्योंकि आंसर हमको चाहिए मीटर्स में। तो 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 अगर हम लोग करते हैं तो अब इसका स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और ये आने के बाद क्या देखना है हमको कि वो कितने देर में क्रॉस किया, कितने देर में क्रॉस किया 30 सेकेंड्स में। तो ये 30 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर ये जो इसका डिस्टेंस है ये अगर हम लोग माइनस करके यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 6 3 5 3 1 10। ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 250 मीटर्स। अब आप एक चीज सोचिए कि यहाँ पे 2 ट्रेन्स हैं और सेम लेंथ है, और हम पहले ही थ्योरी में आपको बताएं कि डिस्टेंस जो है जब ऊपर में हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा टोटल है, डिस्टेंस हमेशा टोटल है। तो दो ट्रेन का दोनों का डिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो ये जो 250 मीटर आया है इसमें दो ट्रेन है और सेम लेंथ है यानी कि डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर आ गया 125। तो ईच ट्रेन का जो लेंथ है द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 125 मीटर्स, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहां पे आपको बोलना है ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेस अ पोल इन 15 seconds and another train of the same length traveling in the opposite direction in 12 seconds, ठीक है। the speed of the second train is, अब देखिए यहां पे पोल है, ठीक है। ट्रेन जब पोल को पास करेगा पोल का अपना कोई भी डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। तो पहले ट्रेन का स्पीड क्या आएगा, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड अगर हमको निकालना है तो क्या होगा 150/15 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट ट्रेन का आ गया, ठीक है। और सेकेंड ट्रेन के केस में क्या हुआ है कि वो 12 सेकेंड में क्रॉस कर गया उसको, सेम लेंथ यानी कि 150 मीटर लॉन्ग वो भी था। तो यहां पे अब क्या होगा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो लेंथ दोनों का ऐड हो गया 300 यानी कि 150 पहला ट्रेन का और 150 दूसरा ट्रेन का, ठीक है। और ये डिवाइड होगा किससे, डिवाइड होगा 12 सेकेंड्स से, ठीक है। अब जो स्पीड यहां आएगा ये स्पीड जो है ये टोटल स्पीड है यानी कि ट्रेन 1 का भी स्पीड है और ट्रेन 2 का भी है। इसको अगर हम लोग अगर यहां से मीटर पर सेकेंड हम लोग लाने की कोशिश करें तो कितना आएगा 12 1 12 2 24 6 कैरी ओवर 12 5 कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 25 मीटर पर सेकेंड जो है इसमें दोनों है, दोनों का स्पीड है स्पीड ऑफ T1 प्लस स्पीड ऑफ T2। अब देखिए स्पीड ऑफ T1 हम लोग निकाल चुके थे 10 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ T2 तब कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपका फाइनल आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम आपको पहले ही बताए थे फर्स्ट स्लाइड में कि आंसर अगर सब कुछ क्वेश्चन में आपको मीटर पर सेकेंड में है आंसर, लेकिन हमेशा आपको किलोमीटर पर आवर में देगा, ठीक है। तो इसको अब हमको क्या करना होगा, इसको अब हमको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट मतलब जब किलोमीटर पर आवर से हम लोग मीटर पर सेकेंड में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे इंटू 5/18। जब मीटर पर सेकेंड से हम लोग वापस किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। तो इस 15 के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है 18/5। तो यहाँ पे आ गया आपका 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सेकेंड ट्रेन का जो स्पीड था वो था 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा अब इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पे बोल रहे हैं 2 ट्रेन्स X and Y स्टार्ट फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर
and from Jaipur to Jodhpur respectively. After passing each other, they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Jaipur and Jodhpur respectively. If X is moving at 45 km per hour, the speed of Y is. जब दो ट्रेन दो जगह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एक स्टार्ट हुआ है जोधपुर से, एक स्टार्ट हुआ है जयपुर से, ठीक है, ये इन लोग कहीं मीट किया होगा पहले. आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक, मतलब यहां पे मीट करने के बाद एक को लगा 4 hours 48 minutes, मतलब यहां से यहां जाने में एक को लगा 4 hours 48 minutes, और दूसरे को यहां से यहां आने में लगा 3 hours 20 minutes. ठीक है, जब क्रॉस करके कोई मीट करता है तो इसका जो स्पीड होता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 बाय स्पीड ऑफ ट्रेन 2, इसका जो रेशियो होगा वो उन लोग का अंडर रूट ऑफ क्रॉसिंग टाइम का रेशियो होगा, यानी कि टाइम टेकन बाय बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए. ठीक है, तो टाइम टेकन बाय बी, यहाँ पे आपका जो दूसरा ट्रेन था इसको कितना लगा 3 hours 20 minutes. 3 hours 20 minutes का मतलब होता है 3 1/3 hours. तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 10/3, और टाइम टेकन बाय ये कितना है 4 hours 48 minutes. तो 4 hours 48 का मतलब हुआ 4/5. ठीक है, तो 24/5, तो 24/5 का मतलब हुआ 5 ऊपर चला जाएगा, और ये अभी भी अंडर रूट है. ठीक है, अब जब आप इसको निकालोगे तो आप देखो 25/36 बन गया है रूट के अंदर, 25/36. तो रूट से आप निकाल दो, कितना आ गया 5/6. यानी कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 है और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 है उसका रेशियो है 5/6. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्रेन 1 का स्पीड बताया है, देखो कितना है 45, यानी कि इस 5 का वैल्यू है 45. कितना टाइम्स है 9 टाइम्स. तो ये 6 का वैल्यू भी कितना होगा 9 टाइम्स, यानी कि 54. ठीक है, मतलब कि जो सेकंड ट्रेन का स्पीड है वो है 54. और एक चीज यहाँ पे हम रुक के ये बता दें कि स्पीड डिस्टेंस टाइम में आप ज्यादातर सर्च करो जब स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हो 9 का मल्टीपल. ठीक है, ऑप्शन में 9 का मल्टीपल. जब 9 का मल्टीपल आप निकालोगे या 3 का मल्टीपल, आपको ये चीज पे एकदम गौर रहना चाहिए कि इतना ही होगा. और टाइम, जिसको टाइम कम लग रहा है उसका स्पीड ज्यादा होगा, ये भी आपको ध्यान में हमेशा होना चाहिए. ठीक है, उसको टाइम कम लगा है, इसको टाइम मिलने के बाद ज्यादा लगा है, तो उसको अगर कम लगा है तो इसका मतलब उसका स्पीड ज्यादा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 20 seconds टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 450 मीटर लॉन्ग. द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस में सब लेंथ ऐड कर देना है, प्लेटफॉर्म हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, टनल हो, सब ऐड करना है. क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 450 मीटर लॉन्ग, कितना 20 सेकेंड्स में. तो नीचे 20 डाल दो आप. हालांकि देख के ही आंसर 108 था, क्योंकि 9 का मल्टीपल और कोई नहीं है. 106 भी नहीं है 9 का मल्टीपल, 104 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, इवन 3 भी नहीं है. तो इस केस में आंसर आप डायरेक्टली 108 मार्क कर सकते थे. यहाँ पे हो गया. अब लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है 150 और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना है 450, यानी कि 150 450 इज 600, और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स. तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड को जब आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में तो क्या करना होगा 18/5. 18 6 108 इज योर आंसर. ठीक है, तो 108, और आपको बोल दिया देखिए किलोमीटर पर आवर में ही निकालने के लिए. ये हम आपको पहली स्लाइड में बताया कि मीटर पर सेकंड में आएगा, आंसर रहेगा किलोमीटर पर आवर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको बोल रहा है अ ट्रेन पासेस 2 bridges of length 400 meter and 200 meter in 80 seconds and 60 seconds respectively. What is the length of the train?
देखिए आपका ट्रेन का लेंथ आपको नहीं बताया है, ठीक है, एक बार वो, और स्पीड भी आपको नहीं बताया है, ठीक है। आपको एक जगह बोला है कि ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज कितना है 400 मीटर, इसको वो क्रॉस किया, कोई स्पीड से ही क्रॉस किया होगा, ठीक है। इस केस में आंसर था 80 सेकेंड्स, ठीक है। और मानिए एक जगह सेम वही ट्रेन था और 200 मीटर का ब्रिज था, स्पीड अभी भी उसका सेम है, आपको तो पता नहीं है, यहां पे उसको कितना लगा 60 सेकेंड्स, ठीक है। और आपसे पूछ रहे हैं ट्रेन का लेंथ, ठीक है। जब स्पीड आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको स्पीड नहीं निकालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने बोला है, हम लोग सिर्फ डिस्टेंस पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर ये S1 को आप देखिए तो ये S1 कहाँ है, यहाँ पे है, और 80 को हम लोग यहाँ ले आए, यानी कि T1 + 400/80 इज इक्वल टू, अगर इस 1 को हम लोग यहाँ ले जाए 60 को यहाँ ले आए तो S1 का वैल्यू सेम हो गया, यानी कि T1 + 200/60, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा यहाँ पे 60 T1 है, यहाँ पे 80 T1 है, तो अल्टीमेटली इक्वल टू के उस साइड मेरे पास 20 T1 बच जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 24,000 और यहाँ पे आ रहा है 16,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना बच जाएगा 8,000। तो अगर हम कैंसिल आउट करेंगे ट्रेन का लेंथ तो आ गया 400, ठीक है। तो मकसद मेरा ये था बताना कि आपको ये बताना इसलिए कि ये कैसे प्लेसमेंट हुआ इसका, आपको जो करना है वो सिर्फ ये करना है कि ट्रेन का जो लेंथ है उसका डिफरेंस पहले आपको निकाल लेना है, यानी कि ये 80 और 60 ये डिफरेंस आपका बनेगा ट्रेन के साथ, ठीक है। और जो उसका मल्टीपल फैक्टर है, यानी कि 80 को अगर करेंगे हम लोग 16,000 के साथ और 60 को करेंगे उसके साथ 24,000 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 16,000 24,000, उसका गैप जो है 8,000, यही उसका वैल्यू होगा। यानी कि 60 को मल्टीप्लाई करना था हम लोग को 400 के साथ और 80 को मल्टीप्लाई करना था 200 के साथ, इसका गैप देखना था, बस यही निकालने से मेरा ट्रेन का लेंथ आ जाता। ये कैसे आपको करना था वो बताने के लिए लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है a train running with a speed of 60 km/h crosses a telephone pole, स्टेशनरी है मतलब लेंथ वही रहेगा। If the length of the train is 500 meter, what is the time taken by train to cross the pole? एकदम सिंपल है, आपको दो चीज तो दे ही दिया, ट्रेन का लेंथ दे दिया और स्पीड दे दिया, बस आपको टाइम निकालना है और कुछ नहीं है। 60 को बस आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो 60 को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18, ठीक है, यानी कि 6 3 6 10, ठीक है, तो 50/3, तो 500 हो गया डिस्टेंस और स्पीड हो गया 50/3, यानी कि 50 नीचे और 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 10, तो कितना आ गया 10 × 3 30 सेकेंड्स, इस केस में 30 सेकेंड्स आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Two trains 100 meters and 95 meters long respectively pass each other in 27 seconds when they run in the same direction and in 9 seconds when they run in the opposite directions. The speed of two trains are. देखिए सम्स को सॉल्व करने से पहले लॉजिकली नंबर्स को देखा करिएगा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 95 है, डिस्टेंस पे क्या करना है, हमेशा ट्रेन का लेंथ ऐड होगा, तो 100 और 95 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो गया 195। 195 इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 13, यानी कि आपको जो स्पीड चाहिए 195 के नीचे वो 13 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है, वो 13 का मल्टीपल चाहिए। अब 13 का मल्टीपल तभी आएगा जब आपका स्पीड 13 के मल्टीपल में होगा, एकदम सिंपल, ठीक है। 13 के मल्टीपल में पहला ऑप्शन नहीं है, 13 के मल्टीपल्स में नहीं है, 13 के मल्टीपल्स में नहीं है, एक ही आंसर है, ठीक है। ये हुआ ऑप्शन देख के, आपको सिर्फ डिस्टेंस का वो देखे, क्योंकि 13 का डिविजिबिलिटी नंबर है, आपको वो वही चाहिए। क्यों चाहिए?
क्योंकि सेकेंड्स भी आपका होल नंबर्स में, यहाँ पे कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, आप एकदम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अब मानिए उसको अगर ऐसे नहीं करना है, आपको अलग टाइप से करना है, तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में बोल दिया है एक जगह कि 195 बाई S1 प्लस S2 ये स्पीड है इक्वल टू 27, ठीक है, और सॉरी S1 माइनस S2, ठीक है, क्योंकि स्पीड कम होगा तभी ना टाइम ज्यादा लगेगा, और एक जगह आपको बोल दिया 195 बाई S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 9, ठीक है। मतलब अगर आप इसको देखना चाहें तो ये बेसिकली आपको क्या बोलना चाह रहा है, आपको ये बोलना चाह रहा है कि 27S1 माइनस 27S2 इक्वल टू 9S1 प्लस 9S2, यही आपको बोलना चाह रहा है। तो अगर आप यहाँ से इक्वेशन निकालोगे तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन कुछ ब्रेकअप में आने लगेगा, ठीक है, आपको रेशियोज में आने लगेगा, तो वो चीज़ को आपको हटाना है, वो चीज़ को आपको हटाना है। अगर वो चीज़ आप हटा पाओगे आपका वेल एंड गुड काम कर पाएगा। लेकिन स्पीड जो आपको निकालना है, अगर आप रेशियो से यहाँ ला सकते हो, ठीक है, अगर आप रेशियो से ला सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप मल्टीपल फैक्टर्स चेक करो इस केस में, बाकी यहाँ से फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, a train 110 meter long is running with a speed of 60 km per hour. In what time will it pass a man who is running at 6 km per hour in the direction opposite to that in which the train is going? ऑपोजिट कभी भी होगा स्पीड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 110 मीटर है और नीचे है 60 एंड 6 यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे मीटर है तो इसको कन्वर्ट करना होगा 5/18 से, 5 नीचे 18 ऊपर, ठीक है। अगर आप देखोगे आप 11 से जा रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 6 सेकेंड्स, यानी कि 6 सेकेंड्स में एक पर्सन को जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है वो उसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बोलना है P and Q are 27 kilometers away. Two trains with speed of 24 km per hour and 18 km per hour respectively start simultaneously from P and Q and travel in the same direction. They meet at a point R beyond Q. Distance QR is. P और Q 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हुआ है जिसका स्पीड है 24 kmph और एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हुआ है जिसका स्पीड है 18 kmph और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये 24 में है या 18 में है, किसी पॉइंट पे जाके ये इसको ओवरटेक करेगा ही, कहीं तो मीट करेगा। तो वही मीटिंग पॉइंट को बोला गया है R, जो कि R बियॉन्ड Q है, ठीक है। यहां पे जाके वो लोग मीट किया है। आपको पूछ रहा है इस QR का डिस्टेंस, आपको पूछ रहा है इस QR का डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर आपको इस QR का डिस्टेंस पूछ रहा है तो पहले आपको देखना होगा कि आप लोग का गैप कितना है। आपका गैप है स्पीड में 6 किलोमीटर का, 24 माइनस 18, तो जो एक्स्ट्रा स्पीड है ट्रेन 1 के पास वो है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस 6 किलोमीटर पर आवर को उसको कवर करना है कितने देर में, 27 किलोमीटर्स, ये 27 किलोमीटर्स को कवर करना है। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर ये 6 किलोमीटर पर आवर है और ये 27 किलोमीटर को कवर करना है तो उसको एक सम टाइम लगेगा कवर करने में। तो अगर हम लोग इसको देखें डिवाइड करके तो कितना आ रहा है, 4.5 घंटा, 4.5 hours, ठीक है, 4.5 hours। अगर 4.5 hours के बाद ये डिस्टेंस कवर वो कर लेगा अपने गैप के स्पीड से, तो इसका मतलब वो Q को मीट कर जाएगा। तो ये 4.5 घंटा Q मूव किया होगा R तक, तभी ना R पे जाके P भी उसको मीट करेगा।
तो 4.5 घंटा के हिसाब से इसका कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हो, ये आपका स्पीड है, तो स्पीड इनटू टाइम करोगे तभी ना डिस्टेंस आएगा। और आपको 4.5 घंटा जाना है, तो जब 18 फोर्स आप करोगे तो 72, और 18 का 0.5 करोगे तो 9। तो यानी कि 81 किलोमीटर्स क्यू कवर कर चुका होगा आर तक, 81 किलोमीटर्स। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज, यही हुआ ये 81 किलोमीटर। जो 4.5 घंटा इसको लगेगा क्यू से जो ट्रेन छूटा उसको पकड़ने में, एक्चुअली क्यू उतना ही ट्रेवल किया होगा आर तक। तो इस केस में आंसर है 81 किलोमीटर पर आवर। अब जितना टाइम आ सकता था एग्जाम में ट्रेन से फूड एसआई के रिस्पेक्ट में, हम लोगों ने लगभग सब कवर करवा दिया है, ठीक है। आप उसी को बार बार ये कर देखें, रिवाइंड करके देखें, ठीक है। अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो आया था 2014 में 2019 में, हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। हम ट्रेन ये आया था 2014 में, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ स्टैंडिंग मैन इन 5 सेकंड्स, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, वेरी सिंपल। आपको यहाँ 5 है, यहाँ 150 है, यानी कि कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड, और इसको आपको मीटर पर सेकंड से किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, यानी कि 18/5, तो 108 इस केस में आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बोल रहा है ट्रेन कवर 90 मीटर इन पासिंग अ मैन, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मैन स्टेबल है, पोल स्टेबल है, तो लेंथ जो ट्रेन का होगा वही डिस्टेंस हुआ आपका, जितना उसको 90 मीटर लगा पास करने में, एक्चुअली अपना डिस्टेंस ही कवर किया ट्रेन, तो इस केस में भी आंसर हुआ 90 मीटर, चाहे पोल हो चाहे मैन हो। अच्छा, यहाँ पे है ट्रेन टेक्स 9 सेकेंड्स टू क्रॉस अ पोल इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 48 किलोमीटर देन लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। आपको स्पीड दे दिया है, आपको टाइम दे दिया, लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ ही होगा। तो 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको पहले करिए आप मीटर पर सेकेंड में 5/80, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको टाइम, तो टाइम भी मल्टीप्लाई करिए, तो 9 1s are 2s are 2 1s are 2 24s are 24 into 5 120 इज योर आंसर, ठीक है। तो 120 मीटर लेंथ है ट्रेन का। इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको यहाँ पे बोल रहा है a 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन takes 36 seconds to cross a man walking at 20 km per hour in the direction opposite to that of the train. What is the speed of the train? ठीक है, पहले आप ये देख लो कि आपको 400 मीटर ट्रेन का लेंथ है, लेंथ और कुछ ऐड नहीं करना है, ऐड जो करना है वो है स्पीड। स्पीड ऐड करना है कि लेस करना है, वो उस ऑपोजिट वाले बंदे से पता चलेगा, क्योंकि वो साथ में चल रहा है कि ऑपोजिट से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला है ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब इसका स्पीड और ट्रेन का स्पीड आप जब ऐड करोगे तो उसको लग रहा है 36 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 400 रखें और ट्रेन का स्पीड और मैन के स्पीड जो कि 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 में, तो हमको लग रहा है कितना 36 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 18 अल्टीमेटली मेरा ऊपर आ जाएगा, 18 1s are 18 2s are 2 1s are 2 200s are, ठीक है, और 5 1s are 500s are, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन का एक सेकंड, अच्छा तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन लिखते हैं। आपका क्या हुआ है कि 36 सेकेंड्स लगा है 400 मीटर क्रॉस करने में, ठीक है। तो 400/36, ठीक है। तो यहाँ से मेरा स्पीड आ जाएगा और कंबाइंड स्पीड आएगा, तो यहाँ पे हो गया 4 9s 400s, तो ये 100/9 मीटर पर सेकेंड जो आया, ये मेरा कंबाइंड स्पीड है मैन का भी और ट्रेन का भी। अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो 100/9 को अगर हम 18/5 में कन्वर्ट कर दें तो कितना आएगा 220, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा कंबाइंड स्पीड है ट्रेन का और मैन का। मैन का कितना है 20, तो 20 से अगर लेस कर देंगे तो कितना आएगा आंसर 20, ठीक है। तो ट्रेन का भी 20 है, मैन का भी 20 है। लेकिन इस चीज पे आप और कर सकते थे कि अगर यहाँ पे आपको दो जगह और टाइम, ये अगर किसी का स्क्वायर हो और ट्रेन का यहाँ पे लेंथ मैन का स्पीड दिया हुआ है,
पर टाइम स्क्वायरिंग में है, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज को सोच के रखिएगा कि स्पीड उसके आसपास होगा या उसके बराबर होगा ट्रेन का, ठीक है। जनरली उतना सेकंड नहीं रहेगा। आपको अगर 400 मीटर क्रॉस करना है तो आप देखेंगे कि मैन का स्पीड 4-5 है और ट्रेन का स्पीड ज्यादा है। इस क्वेश्चन में ऐसा प्लेसमेंट ही किया है कि अगर आपका इस पे नजर पड़ता तो आपको पहले पता चल जाना चाहिए था कि लगभग 20 के आसपास ही आंसर होने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ठीक है, यह क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आया था 2014 और 19 में, ठीक है। हम लोग ने स्पीड डिस्टेंस का पार्ट करवा दिया, ट्रेन्स का पार्ट करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू।